द्वापर युग की बात है। एक बार पांडुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण जी के पास आए और हाथ जोड़कर बोले, हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, हे यशोदानंदन, आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता बनिए। हे पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। हे विश्वभावन, आपको नमस्कार है। हे सुब्रह्मण्यम, हे महापुरुष, आप ही सबके पूर्वज है। हे जगन्नाथ, हे श्री कृष्ण, हे आदिदेव, हे जगतपते, आपके चरण कमलों में पांडुपुत्र युधिष्ठिर का बारंबार प्रणाम है। आप मेरे स्नेह से कृपा करके बतलाइए कि चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है, उसका फल क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है, व्रत की कथा और महत्व क्या है। हे महाप्राज्य, कृपा करके उसके पुण्य का वर्णन आप अपने इस भक्त से कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुमने यह अच्छा प्रश्न किया है। हे राजन, एक समय चक्रवर्ती महाराज मानधाता ने परम तपस्वी महाज्ञानी लोमेश ऋषि से ऐसा ही प्रश्न पूछा था। तब लोमेश ऋषि ने उत्तर दिया था कि हे महाराज मानधाता, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी पापमोचनी एकादशी के नाम से विख्यात है। हे राजराजेश्वर, पापमोचनी एकादशी सभी कामनाओं को पूरा करने वाली, सिद्धि देने वाली, परम कल्याण को देने वाली, पापों का नाश करने वाली और धर्मदायिनी है। इस पापमोचनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्यों के जन्म जन्मांतरों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्यों के द्वारा पापमोचनी एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से भी इस व्रत के अधिदेवता भगवान श्री हरि विष्णु नारायण प्रसन्न होते हैं और उनको उत्तम गति प्रदान करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, हे महाबाहो, हे भक्त भावन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कथानक सहित मुझको बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नृप शार्दुल, आप चित्त लगाकर श्रेष्ठ पौराणिक कथा सुनिए, मैं आपको सुनाता हूं। प्राचीन समय में गंधर्वों के राजा कुबेर के राज्य में एक अति सुंदर चैत्र रथ नाम का वन था। उस वन में पूरे वर्ष ही बसंत ऋतु का मौसम रहता था। अद्भुत पुष्पों से सुसज्जित उस चैत्र रथ नाम के वन में गंधर्व कन्याएं और अप्सराएं विहार किया करती थीं। देवताओं सहित देवराज इंद्र भी अक्सर उस वन में विहार करने आते थे। उस चैत्ररथ वन से सुंदर कोई दूसरा वन इस पूरे संसार में नहीं था। उस वन में बहुत से मुनीश्वर हमेशा ही तप और ध्यान में रहते थे। च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी मुनि भी वहां तपस्या किया करते थे। मेधावी मुनि परम शिव भक्त थे। वे युवा, परम रूपवान और हृष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण किया हुआ था। एक दिन मंजू घोषा नाम से विख्यात एक अप्सरा मेधावी मुनि को मोहित करने के लिए मधुर स्वर में गीत गाती हुई वीणा को बजाने लगी। उस समय महादेव शिव का शत्रु कामदेव भी महादेव शिव के भक्त मेधावी मुनि को जीतने की इच्छा करने लगा। कामदेव उस सुंदर मंजू घोषा अप्सरा को अपना सेनापति बनाकर अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। तदनंतर महादेव शिव के वैर को स्मरण करके उस शिव भक्त मेधावी मुनि को काम में आसक्त करने की इच्छा से कामदेव द्वारा बनाए गए इस मन लुभावन परिदृश्य के कारण मेधावी मुनि भी फूल और चंदन से सुशोभित उस मंजू घोषा अप्सरा को गीत गाती हुई देखकर उसके मधुर गान पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वहां मंजू घोषा ही कामदेव की सेना के समान हुई और मेधावी मुनि को देखकर वो अप्सरा भी काम से पीड़ित हो गई। यौवन संपन्न व मेधावी मुनि अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। सफेद जनेऊ पहने हुए दूसरे कामदेव के समान शोभित च्यवन ऋषि के पुत्र वे दंडी मेधावी मुनि सुंदर आश्रम में निवास करते थे। मंजू घोषा उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर वहां ठहर गई। कंगन और नूपुरों को बजाती हुई कामदेव के वशीभूत व मंजू घोषा नामक अप्सरा धीरे धीरे मुनि के समीप आने लगी। भाव समेत गाती हुई उस अप्सरा को देखकर वो श्रेष्ठ मुनि कामदेव द्वारा वश में कर लिए गए। मंजू घोषा ने आकर मुनि को काम के वश में देखकर हास्य भाव एवं कटाक्ष द्वारा मोहित कर लिया। वो अप्सरा वीणा को नीचे रखकर मुनि का इस प्रकार आलिंगन करने लगी जैसे पवन द्वारा कंपित लताएं वृक्ष से लिपट जाती हैं। वो श्रेष्ठ मेधावी मुनि भी उस वन में उसकी देह को उत्तम देखकर उसके साथ विहार करने लगे। वो मुनि काम तत्व के वश में हो गए।
उन्हें शिव तत्व भूल गया। वो विहार करते हुए रात और दिन को ही भूल बैठे। बहुत समय व्यतीत होने पर मुनि के सभी सदाचार और व्रत को भंग करने के बाद मंजू घोषा स्वर्गलोक में वापस जाने के लिए सोचने लगी। एक दिन रमण करते हुए वो अप्सरा उस मुनि से कहने लगी कि हे मुनि, मुझे अपने स्थान स्वर्गलोक में वापस जाने की आज्ञा दीजिए। तब मेधावी मुनि बोले कि हे वरानने, तुम अभी संध्या समय पर ही तो आई हो, अतः जब तक प्रातः काल हो तब तक तो मेरे समीप ठहरो। इस प्रकार उन कामावेश मुनि के वचन सुनकर मंजू घोषा भयभीत हो गई और उनके साथ रमण करने लगी। उन श्रेष्ठ मेधावी मुनि के शाप के भय से डरी हुई वो अप्सरा बहुत वर्षों तक मुनि के साथ विहार करती रही। यह समय मुनि के लिए आधी रात के समान ही हुआ। इतना समय बीत जाने पर वो उन श्रेष्ठ मेधावी मुनि से फिर कहने लगी कि हे मुनि, मुझे अपने स्थान स्वर्गलोक में वापस जाने की आज्ञा दीजिए। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे अपने घर जाना है। मेधावी मुनि बोले कि हे वरानने, मेरे वचन सुनिए। अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है, अभी तो प्रातः काल है। जब तक मैं संध्या करूं तब तक तो ठहरो। मुनि के यह वचन सुनकर वह भय से व्याकुल होकर पुनः मंद मंद मुस्कुराती हुई हंसकर मुनि से कहने लगी कि हे मुनि, मेरे ऊपर कृपा करके जरा आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। उस मंजू घोषा अप्सरा के इस प्रकार कहने पर आश्चर्यचकित वो मुनि अपने हृदय में ध्यान करके रमण करने के समय का हिसाब करने लगे कि उस अप्सरा के साथ मेरे 57 साल 7 महीने और 3 दिन व्यतीत हो गए। क्रोध के कारण उनकी आंखों से चिंगारी निकलने लगी। उनके तप का विनाश करने वाली उस अप्सरा को वे काल के समान देखने लगे कि बड़ी घोर तपस्या और कष्टों से अर्जित किए हुए मेरे तप को इसने नष्ट कर दिया। वो मेधावी मुनि महान क्रोधित हुए और तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगीं। वो मुनि उस अप्सरा से बोले, अरे दुष्ट, अरे पापिनी, अरे दुराचारिणी, अरे कुलटे, तू महान पापिनी और दुराचारिणी है। तुझे धिक्कार है, मेरे तप को नष्ट करने वाली। तू अब मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जा। उन श्रेष्ठ मुनि के श्राप से वो मंजू घोषा अप्सरा पिशाचिनी हो गई। तब वो अप्सरा मुनि से प्रार्थना करने लगी, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न होइए और इस शाप का निवारण कीजिए। मुझ पर प्रसन्न होइए। तब अप्सरा की विनय भरी प्रार्थना से मुनि का क्रोध कुछ शांत हुआ और वो पिशाचिनी से बोले, हे भद्रे, शाप से छूटने का उपाय बतलाता हूं, मेरे वचन को सुनो। मैं क्या करूं? अरे पापिनी, तूने मेरा महान तप नष्ट कर दिया। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। वह सब पापों को दूर करती है। उस एकादशी का व्रत करने से तेरी पिशाचनी की देह छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि आदि बतला दी और अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र को देखकर बोले, अरे पुत्र, तूने यह क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए हैं। मेधावी मुनि बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है जो एक अप्सरा के साथ विहार किया। इस पाप का प्रायश्चित्त बतलाइए। च्यवन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को पापमोचनी नाम की एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो अपने पिता के वचनानुसार। मेधावी ऋषि ने पापमोचनी एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया और व्रत के प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाच योनि से छूट गई और दिव्य रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, जो लोग इस प्रकार इस व्रत को करेंगे वे इस लोक और परलोक में विजय प्राप्त करेंगे। जो इस व्रत का माहात्म्य सुनता भी है उसको भी वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जो श्रद्धा पूर्वक भक्ति से इस व्रत को करता है वह निश्चय ही करोड़ों कल्प तक वैकुंठ में निवास करता है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने तुम्हें बताया है, क्योंकि सहस्र यज्ञ भी एकादशी व्रत के समान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैंने इस प्रकार पापमोचनी एकादशी की पुण्यमयी कथा तुमको सुना दी है। यह पापमोचनी एकादशी सब पापों को नष्ट करने वाली, महापुण्य वाली, सब पापों को हरने वाली और सर्व सिद्धियों को देने वाली है। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन व्रत करे।
धर्मात्मा पुरुषों को शुक्ल तथा कृष्ण दोनों पक्षों की एकादशी समान ही समझनी चाहिए, दोनों में किसी प्रकार का भेद न रखना चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी सबसे श्रेष्ठ है। इस लोक और परलोक में सुख की इच्छा करने वाले मनुष्यों को इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसका महात्म सुनकर मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी की कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और नियमानुसार एकादशी का व्रत करने लगे। अपने सनातनी होने पर हमेशा गर्व करें। श्री सीताराम भक्तवत्सल दिव्य संस्थान की प्रस्तुति। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें और हमेशा रटते रहे। जय श्री राम, जय जय श्री राम।